नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा क्या परिणाम देंगे। पूर्व में हम सूर्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इसी तरह हम नवग्रहों का 12वें भाव में फल समझेंगे। यहाँ आपको एक अंक दिखाई दे रहा होगा, यह मैंने काल पुरुष की कुंडली ली है, पर आपका लग्न कुछ भी हो सकता है यहाँ 2 अंक हो सकता है यहाँ 3 अंक हो, 4, 5, 6 मीन राशि तक कोई सा भी अंक हो सकता है, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ बात हम भाव की कर रहे हैं, राशियों की नहीं। हाँ, यह भी बताऊंगा कि अलग प्रत्येक लग्न में, जैसे मेष लग्न में, वृषभ लग्न में, 12 लग्नों में भी बताऊंगा, परंतु पहले ये एक बेसिक कि प्रत्येक भाव में ग्रहों के क्या फल होते हैं ये आपको जानना चाहिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूँ और बहुत खुशी होती है जब आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, और मैं दिल से आप सभी के प्रति, आप सब दर्शक मेरे परिवार हैं और आप सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिस तरीके से आप लोग प्यार और स्नेह दे रहे हैं। और इसीलिए मैंने निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और मैं आपसे कहूँगा, यदि आप भी अपनी या अपनों की जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस हमें भेज सकते हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो आइए अब आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि 12वें भाव में चंद्रमा का क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, अब यदि सबसे पहले समझते हैं चंद्रमा की प्रकृति, चंद्रमा है क्या। तो चंद्रमा मन के कारक, तो चंद्रमा माता के कारक। ग्रहों में चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है, अर्थात चंद्रमा भी राजकुटुंब से संबंध रखते हैं, और यदि राजकुटुंब से संबंध रखते हैं तो राजसी सुख देने में भी चंद्रमा का कोई मुकाबला नहीं है। चंद्रमा यदि बलवान हो तो राज सुख भी देते हैं। चंद्रमा भावुकता है, चंद्रमा को मिलता है। तो वही लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, लग्न आपका व्यक्तित्व है, लग्न आपके मस्तिष्क की क्षमता है, आपके मस्तिष्क की उर्वरता है। अब ऐसे चंद्रमा यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में स्थित हो जाए तो क्या परिणाम देंगे? ऐसा जातक भावुक होगा, जी हाँ, भावना प्रधान होगा, कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छी होगी, देखने में मनमोहक और आकर्षक होगा, क्योंकि चंद्रमा आकर्षकता के भी द्योतक और परिचायक है। तो जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा प्रथम भाव में होते हैं, ऐसे लोग देखने में बहुत सुंदर और मनोहर होते हैं, अर्थात इनके व्यक्तित्व की छाप ऐसी होती है कि लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। तो यहीं चंद्रमा की दृष्टि होगी सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव पर दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक के जीवन साथी भी सुलझे हुए और अच्छे परिवार से होंगे, जीवन साथी हंसमुख और जीवन साथी भी कल्पना प्रिय और भावना प्रधान होंगे। यहाँ देख लेना परमावश्यक होगा कि चंद्रमा किस राशि पर हैं। यहाँ तो मेष पर हैं, प्रत्येक राशि में अलग अलग फल मिलेगा। यह भी देख लेना होगा कि चंद्रमा पर कितने ग्रहों का प्रभाव है। अगर चंद्रमा पर पाप प्रभाव ज़्यादा है, अर्थात और चंद्रमा मतलब पाप प्रभाव का अर्थ ये हुआ कि शनि, मंगल, राहु इत्यादि का प्रभाव है, या फिर चंद्रमा पक्ष बल से हीन हुए। और पक्ष बलहीन से होने का क्या अर्थ? मैं ये आपसे अगर कहूँ कि चंद्रमा पक्ष बल में हीन है तो इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा पक्ष बल में हीन तब होते हैं जब कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का जन्म हो। तो उसमें आप देखते हो बिल्कुल अंधेरा रहता है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वह प्रतीत नहीं हो पाता, तो उसमें चंद्रमा पक्ष बल से हीन होते हैं। तो उस परिस्थिति में चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। अगर चंद्रमा शुभ है तो अत्यंत श्रेष्ठ और जातक का व्यक्तित्व जबरदस्त कर देंगे। आ जाते हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। द्वितीय भाव भूमि भवन, माफ कीजिएगा, वाणी और कुटुंब का भाव है। भूमि भवन का भाव चतुर्थ है, उस पर हम लोग आएंगे। ये वाणी और कुटुंब का भाव है और धन का भाव है। चंद्रमा को अगर समझना है, एक चीज़ छूट गया लग्न में, बता दूं आपको। जो चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं, यानी कभी शुक्ल पक्ष होगा, कभी कृष्ण पक्ष होगा, चंद्रमा के आकार में भी परिवर्तन होता है। तो अच्छा, लग्न क्या होता है? लग्न होता है मस्तिष्क। तो जिनके भी मस्तिष्क पर चंद्रमा का प्रभाव होता है तो ऐसे लोग मूडी स्वभाव के होते हैं, तरुक मिजाजी होते हैं और जो जी में आता है वही करते हैं। अब बात वाणी भाव की, द्वितीय भाव की। अगर दूसरे भाव में चंद्रमा है
तब जातक की वाणी मधुर होगी, वाणी में मिठास होगी, कुटुंब में सामंजस्य रहेगा, कुटुंबजनी भी भावुक होंगे और ऐसा जातक भावना प्रधान होगा, कला प्रिय होगा, कवि और शायर तबीयत का होगा और ऐसे जातक लोगों को आकर्षित करने में का भी खूब प्रयास करते हैं और आकर्षित कर लेने में सक्षम भी होते हैं। चंद्रमा की दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, तो ऐसे जातक की कल्पनाओं में गूढ़ रहस्यों की भी बातें चलती रहेंगी और उन रहस्यों को भी प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयासरत रहेगा। यह स्थिति भी इस जो द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है, यह इस बात का भी द्योतक और परिचायक है। परंतु यदि चंद्रमा पर कहीं से भी पाप प्रभाव हुआ तो जो मैं शुभ परिणाम बता रहा हूँ उसमें अवश्य में वो कमी आएगी। बार बार नहीं कहूँगा पाप प्रभाव का अर्थात मंगल, शनि, राहु की दृष्टि इन नक्षत्रों में होना। एक चीज़ कहूँगा, मंगल के साथ जब चंद्रमा होते हैं तो चंद्रमंगल योग भी बन जाता है और यह योग बहुत शुभ भी होता है कई मायनों में। आगे बढ़ते हैं, पराक्रम भाव। देखिए जो पराक्रम भाव है उसमें जो पाप ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, जैसे मंगल, सूर्य, शनि, राहु। शुभ ग्रह यदि स्थित हो तो वसुमती योग बनता है, परंतु पराक्रम भाव में पाप ग्रहों का जो प्रभाव है वह बहुत शुभ माना गया है। पराक्रम भाव में मैं तृतीय भाव में मैं चंद्रमा की स्थिति को बहुत अच्छा इसलिए नहीं मानता। हाँ, कुछ जगह हैं जहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा परिणाम देने में बताऊँगा, परंतु पहले बताता हूँ क्यों नहीं मैं अच्छा मानता हूँ। जबकि मेरे जो कई मित्रगण हैं, मेरे आसपास के कई लोगों की जन्म कुंडली में यह योग है और जो चीज़ मैं उनके साथ पा रहा हूँ वह यह पा रहा हूँ कि क्योंकि देखिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, घटता बढ़ता रहता है। और पराक्रम कैसा होना चाहिए, पराक्रम में स्थिरता रहनी चाहिए। पराक्रम अर्थात जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें स्थिरता रहनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर स्थिरता और कंसिस्टेंसी ना हो तब जातक बहुत तरक्की नहीं कर पाता है। तो ये चंद्रमा खासकर उन लोगों के लिए बहुत घातक हो जाता है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य, बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है और चंद्रमा की वजह से कई बार जातक अवसाद में, निराशा में, भावुकता इत्यादि में चला जाता है और उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। संपूर्ण योग्यता रहते हुए, बुद्धि बहुत तेज, दिमाग बहुत तेज, सब कुछ बहुत अच्छा रहते हुए भी उस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ स्थित चंद्रमा की वजह से नहीं आ पाता है। अब यहाँ स्थित चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि होती है तो भाग्य के मामले में तो क्योंकि शुभ ग्रह है। अब देखिए यहाँ भी देखना होगा कि चंद्रमा का पक्षबल क्या है। अब अगर चंद्रमा पक्षबल में अच्छे हुए तब तो निसंदेह बहुत अच्छे परिणाम जो है वो आएंगे। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कुछ अच्छे परिणाम भी आते हैं। अगर चंद्रमा यहाँ उच्च के हो गए, पक्ष बल में भी मजबूत हो गए और शुभ ग्रहों की भी दृष्टि हो गई, तब कहना ही क्या। तब ऐसे चंद्रमा जातक को मेहनत भी करवाएंगे, कंसिस्टेंसी भी रहेगी और जातक बहुत तरक्की भी करेगा। अगर चंद्रमा यहाँ स्थित है और वर्गोत्तम हो गए, और वर्गोत्तम का क्या अर्थ, यानी लग्न कुंडली में जहाँ जिस राशि पर है, नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में अगर स्थित हो जाए तो वर्गोत्तम हो जाएंगे। तब अगर चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम हो गए तब कहना ही क्या, तब बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर बहनों की संख्या अधिक दे देंगे और भाई बहन में प्रेम भी रहेगा अगर चंद्रमा पर पाप प्रभाव ना होगा तब। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा अत्यंत बलवान होते हैं, चंद्रमा को दिशा बल प्राप्त होता है, चंद्रमा दिग्बली होते हैं। चतुर्थ भाव दर्शाता है भूमि, भवन, वाहन, जनता के सुख को, जातक की लोकप्रियता को और माता के सुख को। तो जब चंद्रमा यहाँ स्थित होंगे तो जातक का माता से संबंध बहुत मधुर रहेगा, जातक का अपने ननिहाल से भी संबंध बहुत रहेगा। हालांकि ननिहाल का विचार हम छठे भाव से करते हैं, फिर भी जब अमूमन माता जी से संबंध अच्छे रहते हैं, और माँ तो माँ होती हैं, माँ का तो प्रयास यही रहता है कि उनके सभी जो संतान हैं, अगर एक संतान हो तो एक या एक से ज़्यादा हो तो सभी संतान सुखी हों, सभी अच्छे हों। पर कई बार संतान का जो व्यवहार है वह माता पिता के प्रति अच्छा नहीं रह पाता। लेकिन यहाँ पर यदि चंद्रमा होंगे तो जातक के संबंध बहुत मधुर रहेंगे और अपने पिता से भी संबंध मधुर रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि होगी दशम भाव पर। तो यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है।
चंद्रमा की यह स्थिति जातक को जीवन में सत्ता सुख के भी करीब ले जा सकती है। यहाँ पर चंद्रमा यदि मजबूत स्थिति में हो तो जातक को फॉरेन सर्विस इत्यादि में भी देखा जा सकता है। ऐसा जातक राजनीति के फील्ड में भी काफ़ी सफलता प्राप्त करता है और जनता में लोकप्रिय होता है। उसे अपने जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रचुर मात्रा में मिलता है। नवमांश और दशमांश में चंद्रमा की स्थिति अवश्य विचारणीय हो जाएगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि चंद्रमा का पक्षबल क्या है और चंद्रमा पर पाप ग्रहों का तो प्रभाव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी सी स्थिति प्रतिकूल आएगी और जो मैंने शुभ फल बताए हैं उनमें कमी भी आएगी। अब अगर चंद्रमा जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित हों तो क्या परिणाम देंगे और पंचम भाव क्या दर्शाता है, पंचम भाव किस ओर इशारा करता है? पंचम भाव है बुद्धि का भाव, तो पंचम भाव है विवेक का भाव, पंचम भाव है संतान का भाव। अब अगर इन भावों में चंद्रमा स्थित हो तो कई बार ऐसा देखा गया कि जातक के जीवन में जो पुत्रियां हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है पुत्रों की अपेक्षा। लेकिन पुनः कहूँगा कि यह बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। पंचम भाव में कौन सी राशि है, पंचमेश की क्या स्थिति है, इन चीज़ों पर यह निर्भर करता है। फिर भी कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है। जातक बुद्धिमान होता है, जातक विवेकशील होता है, लेकिन जातक की बुद्धि बहुत कोमल होती है और कई बार ऐसा जातक मुसीबतों के वक्त घबरा जाता है। अगर चंद्रमा पक्षबल में अच्छे हुए तब तो ठीक है, जातक के प्रेम प्रसंग भी सफल रहते हैं और जातक अपने जो पार्टनर है उसके प्रति बहुत समर्पित भी रहता है। जो उसका अफेयर जिससे भी चले उसके प्रति जो है उसके मन में प्रचुर जो सम्मान है वह रहता है। अगर सप्तमेश का संबंध बन जाए, अगर चंद्रमा सप्तमेश होकर के पंचम भाव में हो तब तो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। यह सप्तमेश चंद्रमा कब होंगे? जब यहाँ पर होगा मकर लग्न और चंद्रमा स्वामी हो जाएंगे सप्तम भाव के, और जब सप्तम भाव के स्वामी होकर के यहाँ होंगे तो चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। तब उस परिस्थिति में जो चंद्रमा है वह बहुत बेहतर परिणाम देंगे और जातक अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है, क्योंकि वृषभ राशि पर स्थिरता आती है चंद्रमा के स्वभाव में और वह स्थिरता व्यक्ति के व्यवहार और आचरण में भी परिलक्षित होती है। हाँ, एक चीज़ कहूँगा यहाँ, ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा पंचम भाव में है उन लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इत्यादि से दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर पंचमेश बहुत बली है तब तो आपको लाभ हो सकता है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब यदि चंद्रमा स्थित हो जाए जन्म कुंडली के छठे भाव में तो ये स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा एक कोमल ग्रह है और एक कोमल ग्रह का छठे भाव में आना, और यह भाव एक अशुभ भाव है। यह भाव रोग, ऋण और रिपु को दर्शाता है। तो जब चंद्रमा का छठे से संबंध बनता है तो जातक को अस्थमा, साइनस ये बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। कफ, कोल्ड इत्यादि की जकड़ में जातक जल्दी आता है। ऐसे जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, यानी उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह भी कम होती है। और ऐसे जातक अमूमन बहुत ज़्यादा अवसाद और निराशा की स्थिति में भी रहते हैं। कई बार उनको अपने जीवन के प्रति ही बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रह जाता है, लेकिन यह तब होता है जब चंद्रमा पर और भी पाप प्रभाव हों, जैसे राहु का और शनि का, तब जातक के अंदर निराशा और अवसाद की स्थिति बहुत आती है। लेकिन यही स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है और चंद्रमा के शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। यदि चंद्रमा यहाँ स्वराशिस्थ हों, चंद्रमा यहाँ उच्च के हों या फिर चंद्रमा यहाँ स्थित होकर के वर्गोत्तम अवस्था में हो, फिर इन परिस्थितियों में यहाँ पर चंद्रमा शत्रुहंता भी बना सकते हैं। कहीं से भी अगर चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो यह दृष्टि अमृतमयी काम करती है और जातक अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी रहता है और जातक अपने जीवन काल में शत्रुओं को परास्त भी करता है। चंद्रमा यदि सप्तम भाव में, अब सप्तम भाव किस चीज़ को दर्शाता है? सप्तम भाव वैवाहिक सुख को दर्शाता है, पार्टनरशिप को दर्शाता है। साथ ही सप्तम भाव दशम से दशम है तो यह नौकरी और कर्म को भी दर्शाता है। मैंने आपको अपने एक वीडियो में भावार्थ भावम का सिद्धांत समझाया था, जहां मैंने चर्चा की थी कि अगर दशम में ग्रह नहीं हो, दशमेश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हो और यदि आप देख रहे हैं कि फिर भी जातक जो है वह बहुत अच्छा है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र की प्रासंगिकता और पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि नहीं,
कोई भी विज्ञान और विद्या गलत नहीं होती, उसको जानने वाले में गलती हो सकती है। कहावत है इंग्लिश में, टू अर्र इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव। हो सकता हमसे कहीं गलती हो गई हो उसी चीज़ को जज करने में। तो उस कंडीशन में मैंने कहा था कि भावात भावम का सिद्धांत देखा जाए तो दशम से दशम यानी सप्तम भाव, तो इस भाव का भी नौकरी और व्यवसाय के लिए महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अब यहाँ चंद्रमा होंगे तो जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वह खुशमिजाज होगा, मिलनसार होगा, हंसमुख होगा, और ऐसे जातक अपने जीवन साथी को पा करके खूब आनंदित और आह्लादित महसूस करेंगे। जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वह रोमांटिक होगा। इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं वह निर्मित करेंगे चंद्रमा यहाँ पर। लेकिन पुनः कहूँगा, चंद्रमा का बल देख लेना आवश्यक होगा। चंद्रमा की दृष्टि प्रथम भाव अर्थात लग्न पर होगी, तो लग्न पर दृष्टि होने की वजह से जातक का व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा। ऐसा जातक सबके मन को मोह लेने में पूर्ण रूप से सक्षम होगा और ऐसे जातक काफ़ी लोकप्रिय भी होते हैं। यहाँ पर चंद्रमा पार्टनरशिप के व्यवसाय में भी लाभ देते हैं, यानी पूर्ण रूप से जो है वह अनुकूल स्थितियाँ निर्मित करते हैं। लेकिन तब जब चंद्रमा पक्ष बली हों और उनकी षोडश वर्गों में अच्छी स्थिति हो, विशेष तौर पर D9 और D10 चार्ट में, तब चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति पैदा करेंगे। अगर चंद्रमा पर कहीं से भी पाप प्रभाव हुआ, पाप ग्रहों की दृष्टि हुई, तो उस समय चंद्रमा बहुत अच्छा फल देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अष्टम भाव, जब बात छठे, आठवें और 12वें की आती है तो अमूमन मन में कष्ट परेशानियाँ ये आने लग जाते हैं कि अगर अष्टम भाव में चंद्रमा हुए तो क्या परिणाम होगा। देखिए, एक अच्छी चीज़ जो अष्टम भाव से भी आएगी वो ये होगी कि अष्टम भाव से तो उनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके पैतृक संपत्ति के भाव पे होगी, यानी आपके धन भाव पर होगी, वाणी भाव पर होगी, कुटुंब के सुख पर होगी। और चंद्रमा एक शुभ ग्रह है और शुद्ध अंतःकरण के ग्रह हैं, जो उनका स्वभाव है वह सात्विक। अब अगर ये पाप प्रभाव में ना हुए तो यहाँ पर भी आकर के बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। आपको आपकी वाणी में एक वह रस पैदा कर देंगे, आपकी वाणी दूसरों का मन मोह सकती है, इस प्रकार की आपकी वाणी होगी। इसके अलावा चूँकि दूसरे भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपको पैतृक जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति ये करा देगी। लेकिन अगर चंद्रमा कमज़ोर हुए तो उस परिस्थिति में इन चीज़ों में भारी कमी आएगी। इसके अलावा अष्टम भाव में जब चंद्रमा होंगे तो अष्टम भाव में होने की वजह से आपके अंदर शोध की भावना जागृत कर देंगे। आप तंत्र मंत्र ज्योतिष शास्त्र इत्यादि में विशेष रुचि लेने लगेंगे। तो ये स्थिति भी कुल मिला जुला करके यदि देखी जाए तो अष्टम भाव में चंद्रमा, अब अगर अष्टम भाव में चंद्रमा नीच राशि पर हुए, जैसे इसी मेष लग्न में, अब अगर चंद्रमा नीच राशि में हुए तो यह देख लेना होगा कि चंद्रमा कहाँ के स्वामी हैं, और यह तो प्रत्येक लग्न में देखना होगा। तो अब नीच के होंगे तो मेष लग्न में ये स्वामी होंगे सुख भाव के, तो नीच के होंगे तो जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव के शुभ फलों में ये कमी अवश्य कर देंगे। नवम भाव, अब अगर नवम भाव में चंद्रमा स्थित हुए तो चंद्रमा का संबंध बन रहा है कहाँ से? भाग्य भाव से। तो भाग्य भाव से चंद्रमा का संबंध बनना भाग्य को बहुत बली करेगा, भाग्य में शुभता लाएगा। लेकिन मैंने आपसे शुरू में ही कहा था चंद्रमा का स्वभाव कैसा है, तो बढ़ना और घटना, यानी कभी उजाला कभी अंधकार। उसी तरीके से भाग्य भी का भी पहिया कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से होता रहेगा। कभी स्थितियां अनुकूल कभी स्थितियां प्रतिकूल, पिता से कभी संबंध अच्छे कभी संबंध खराब, धर्म के प्रति कभी बहुत ज़्यादा झुकाव कभी बिल्कुल भी नहीं झुकाव। पूजा करेंगे तो 10-12 दिन खूब करेंगे, 12-15 दिन नहीं करेंगे महीने में। तो ये स्थितियां बनती रहेंगी। परंतु यदि चंद्रमा उच्च के हुए, स्वराशि के हुए, षोडश वर्गों में बली हुए, वर्गोत्तम हुए, तो फिर इन चीज़ों में कमी आएगी और स्टेबिलिटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी। जातक का धर्म कर्म के प्रति रुझान जबरदस्त होगा। ऐसा जातक परोपकारी होगा, धार्मिक होगा, भगवान शिव की आराधना में विशेष जोर देगा और उसे अपने जीवन काल में भाग्य से संबंधित सभी सुख स्वतः ही प्राप्त होंगे। ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं दशम भाव में। दशम भाव राज्य सुख का भाव, यहाँ भी इस भाव में भी चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम देंगे तब जब वह उच्च के हों, स्वराशिस्थ हों, वर्गोत्तम हों या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हों। राज्य सुख दिला देंगे, सरकारी नौकरी दिला देंगे,
चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाएगी तो भूमि भवन वाहन माता के सुख विशेष तौर पर दे देंगे और जातक को जीवन काल में यशस्वी दीर्घायु बना देंगे। यह सब चंद्रमा कर देंगे। चंद्रमा मान सम्मान दिला देंगे। जातक का कर्म भी ऐसा होगा जिस उसके कर्म में भी सौम्यता रहेगी, उसके व्यवहार में भी सौम्यता रहेगी, उसकी जो उसका आचार व्यवहार है सब में सौम्यता रहेगी। एक डिसेंट लाइफस्टाइल होगा उसका और वह खुद भी डिसेंट होगा और खुद अनुशासित होगा और दूसरों से भी यही अपेक्षा रखेगा कि दूसरे भी अनुशासित हों। यह सारा प्रभाव चंद्रमा का होगा। लेकिन वही बात है, जो चंद्रमा का बेसिक नेचर है बढ़ना और घटना, उसकी वजह से कर्म में भी कई बार कमी आ सकती है। अगर चंद्रमा पक्ष बल में हीन हुए तो निसंदेह ऐसा जातक के जो कर्म हैं उनमें कंसिस्टेंसी की कमी रहेगी, निरंतरता की कमी रहेगी। यह स्थिति भी दृष्टिगोचर होगी यदि चंद्रमा दशम भाव में होंगे। चंद्रमा दशम भाव में होकर के पिता से संबंध बहुत मधुर बना देंगे और यह भी दर्शाता है कि जातक का जो भावनात्मक लगाव है वो अपने पिता के प्रति बहुत ज़्यादा रहेगा और ऐसे जातक के पिताजी भी कहीं ना कहीं भावुक होंगे, संवेदनशील होंगे और समाज के सभी पहलुओं पर पैनी नज़र रखने वाले होंगे। यह स्थिति भी दर्शाती है चंद्रमा के दशम भाव में होने पर, क्योंकि जो संवेदनशील होगा वही सभी पहलुओं पर गौर करेगा। चंद्रमा यदि एकादश भाव में हो तो क्या फल मिलेगा? लाभ भाव। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो शास्त्र एक मत से कहते हैं कि लाभ भाव में प्रत्येक ग्रह बहुत श्रेष्ठ और बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, परंतु जब चंद्रमा लाभ भाव में होते हैं तो होता क्या है, कभी लाभ बहुत ज़्यादा, कभी कम, कभी ना के बराबर। यानी जो इनकम है उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। पंचम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से अगर शुभ हुए, पक्षबल में मजबूत हुए तो जातक की संतान बहुत योग्य होती है और जातक को संतान से सुख भी मिलता है। यहाँ पर चंद्रमा स्थित होकर के जातक की जो इच्छा पूर्ति है वह करा देते हैं, यानी जातक के मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वह पूर्ण अवश्य होती हैं। तो कुल मिला जुला करके लाभ भाव में भी चंद्रमा की स्थिति ठीक है, बस कमज़ोर नहीं होने चाहिए। 12वें भाव में चंद्रमा स्वयं बढ़ना घटना वाली स्थिति रहती है और 12वां भाव विदेश यात्रा का भाव है। तो 12वें के चंद्रमा विदेश यात्रा कराते हैं यदि बली हुए तो, और यदि भाग्य और चतुर्थ स्थान बली हुआ तो 12वें भाव में स्थित चंद्रमा विदेश यात्रा कराते हैं। शुभ प्रभाव हुआ तो शुभ कर्मों में व्यय कराते हैं, यानी जो जातक का व्यय होगा वह कैसा होगा, वह शुभ कर्मों में होगा, धार्मिक कार्यों में होगा, पूजा पाठ में होगा, घूमने में होगा, लाइफ के लग्जरीज में होगा। पर इसका एक संबंध यह भी ध्यान रखिएगा कि जो संबंध बन रहा है वह रोग भाव से भी बन रहा है। तो हो सकता है कि जातक का खर्च रोग में भी हो, कई बार कर्ज में हो, कर्ज दे दें वापस ना, इस तरीके की भी स्थितियाँ बन सकती हैं, और लिटिगेशन में भी हो यदि चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव हुआ। यहाँ पर स्थित चंद्रमा माता जी के स्वास्थ्य के लिए थोड़े से जातक को चिंता रहती है, विशेषकर अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के जातक बहुत ज़्यादा चिंतातुर रहता है। परंतु यदि उच्च के हुए स्वराशि के हुए वर्गोत्तम हुए तो यहाँ से भी अच्छी स्थिति अवश्य रूप से दृष्टिगोचर होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये था 12वें भाव में चंद्रमा का फल। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, और इसी तरीके से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह जरूर दें। और यदि मैंने कहा आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ अवश्य शेयर करें। हम प्रयास करेंगे कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।